बाबा साहेब को भारतीय इतिहास में बहुत ही सख्त प्रवृत्ति का इंसान बताया गया है, लेकिन अगर उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए तो उनके जैसा नरम दिल इंसान कभी हुआ ही नहीं और ना ही कभी होगा। बहुजनों के साथ हो रहे भेदभाव उनके दिल को छलनी करते थे। बचपन से ही संघर्ष की भट्टी से तपकर निकलने वाले बाबा साहेब का युवा अवस्था भी बहुत संघर्षों से भरी रही। उनके भीतर इतनी करुणा थी कि उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। बाबा साहेब की यही करुणा सविता अम्बेडकर को लिखे एक पत्र में दिखती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब का सविता अम्बेडकर को लिखे उस पत्र के बारे में बताऊंगी जो उन्हें एक नरम दिल इंसान बताती हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बाबा साहेब और सविता अम्बेडकर की कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपको ये कहानियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। ये कहानी है बाबा साहेब और शारदा कबीर की शादी के चंद महीने पहले की। शादी की डेट निकल चुकी है, दोनों पक्ष तैयारियों में जुटे हुआ है। बाबा साहेब और शारदा कबीर की मुलाकातें होने लगी हैं। इसी बीच बाबा साहेब ने अपनी मंगेतर शारदा कबीर को एक पत्र लिखा जिसमें उनकी भावुकता झलकती है। जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं, अच्छा हुआ आप स्टेशन नहीं आई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मुझे ताज्जुब है कि आप अपने आप को संभाल कैसे पाई। मैं तो बहुत कमज़ोर, बेहद नाजुक और भावुकता से भरा व्यक्ति हूँ। लोगों को मेरे बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि मैं एक कठोर, क्रूर, खरी कहने वाला, ठंडा और तार्किक आदमी हूँ जिसके पास केवल दिमाग है और दिल है ही नहीं। पर मेरे भीतर भी एक कोमलता है, एक नज़ाकत है जो मुझे कमज़ोर बनाती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे आंसू बहाने पर मुझे एक कमज़ोर दिल का आदमी नहीं मानेंगी। उन्होंने 12 मार्च 1948 को ये पत्र लिखा था। बाबा साहेब ने अपने पत्र में लिखा था कि वो उन्हें भावुक होने पर कमज़ोर ना समझे। हालांकि 15 अप्रैल 1948 को दोनों की शादी हो गई। शारदा कबीर भी सविता अम्बेडकर बन गई। शादी के बाद पेशे से डॉक्टर सविता अम्बेडकर का पूरा ध्यान बाबा साहेब के स्वास्थ्य पर हो गया था। इसके अलावा वो उनकी पसंद नापसंद सबका ध्यान रखने लगी थी। वो बाबा साहेब के राजनीतिक जीवन को भी काफी बेहतर तरीके से समझने लगी थी। बाबा साहेब के साथ उनका आत्मीय मिलन ही था जो उन्होंने अपने जीवन के इस हिस्से को सविता के साथ रखा था। ध्यान देने वाली बात है कि बाबा साहेब और सविता की पहली मुलाकात 1947 में हुई थी। 1948 में दोनों ने शादी कर ली। अपनी किताब माई लाइफ विद डॉक्टर अम्बेडकर में सविता अम्बेडकर ने बाबा साहेब से जुड़ी हर एक बात का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब बाबा साहेब से उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी तो वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे थे। वो लिखती हैं कि बाबा साहेब ने उन्हें डॉक्टर बनने पर बधाई भी दी थी, क्योंकि उस समय किसी महिला का डॉक्टर बनना साधारण बात नहीं थी। बाबा साहेब का जब इलाज चल रहा था तो सविता ही उनकी देखभाल कर रही थी। वो अपनी किताब में बाबा साहेब द्वारा दिए गए शादी के प्रपोजल के बारे में भी बताती हैं, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। आप देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर डालेंगे। बाबा साहेब ने कैसे दिसंबर की ठंड में सविता को प्रपोज किया, हमने पूरी वीडियो में आपको हर चीज बताई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। बाबा साहेब और सविता अम्बेडकर की और भी कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।